संसद के दोनों ही सदनों से वक्फ बिल पास हो चुका है। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी इस पर मोहर लगे, लेकिन उसके बाद आज पहला जुमा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक और कई शहरों में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। यूपी के संभल, दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और यूपी में खास तौर पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खुद लखनऊ में भी पुलिस बल तैनात दिखाई दिया है। हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। सभी पुलिसकर्मियों की उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां छुट्टियां रद्द की गई हैं। अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को तत्काल ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में गश्त करने का आदेश दिया गया है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां गश्त करते पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे। शाहीन बाग, लखनऊ में, संभल में वक्फ बिल के पास होने के बाद विरोध की आशंका है और उसी आशंका के मद्देनजर पुलिस बल की अपनी तैयारियां हैं। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके पहले ही वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। रैपिड रिएक्शन फोर्स जवान पूरी तरह से सड़कों पर तैनात है और अपनी तैयारियों को उन्होंने परखा भी है। ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगाहें रखी जा रहे हैं। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो 61 संवेदनशील हॉटस्पॉट चिन्हित करके सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। के साथ मीटिंग भी की जाएगी। का भी जो पर्व आने वाले दिनों में है, उसको लेकर के आप देख सकते हैं। देखिए कितने भारी पुलिस फोर्स के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और आरआरएफ के अलावा जो पीएसी के जवान हैं, सीओ अनुज चौधरी हैं, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर भारी पुलिस फोर्स के साथ इस वक्त संभल की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और संभल में संवेदनशील माहौल को देखते हुए पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। एडिशनल एसपी श्रीचंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारियां से संभल में रखी है? आगामी त्योहारों को दृष्टि रखते हुए पुलिस पूरी तरह सतर्क है और कहीं भी अशांति नहीं, पूरी तरह शांति है। यह रूट मार्च सामान्य प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के में भी सभी पोस्टों पर नज़र रखी जा रही है और साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से सभी चौराहों और व्यक्तियों पर नज़र रखी जा रही है और कहीं भी आपत्तिजनक पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी और गलत पोस्ट पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आने वाले दिनों में सर रामनवमी का पर्व है, सर इसी तरीके की सतर्कता रहेगी? बिल्कुल, पुलिस पूरी तरह सतर्क है और किसी भी स्थिति से निपटने में पूर्णतः हम सक्षम हैं और सकुशल त्यौहार संपन्न कराए जाएंगे। तो दिल्ली के शाहीन बाग सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट का गवाह बना है, इसलिए संवेदनशील भी है। वक्फ का विरोध भी चल रहा था बिल का, तो अब यहां पर आपको पुलिस बल तैनात दिखाई देगा, जिसमें महिला जवान भी तैनात हैं कि अगर महिलाएं वहां प्रोटेस्ट के लिए पहुंचते तो उनसे निपटा जा सके। दूसरी तरफ लखनऊ का ये जो क्लॉक टावर है, इसके ठीक नीचे प्रोटेस्ट हुआ था काफी समय तक, बाद में हालांकि हटा दिया गया था, लेकिन इस जगह पर भी पुलिस फोर्स तैनात है कि कहीं एक बार फिर से इस जगह पर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए ना पहुंच जाए और इसको प्रोटेस्ट गाह बना दे। वहीं संभल में सड़कों पर गश्त चल रही। संभल में बीते कुछ समय से कई त्योहार और पर्व इसी तरह से बीते हैं, चाहे होली हो, रमजान का महीना हो, ईद का मौका हो। हर मौके पर पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा है और शांतिपूर्वक वहां तमाम चीजें निपटी भी हैं। और जो पिछला जुम्मा भी बीता, उसमें भी हाथों में हालांकि काली पट्टी बांध कर कुछ लोग प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शांतिपूर्वक सभी ने नमाज भी अदा की। और आज एक बार फिर से नमाज है, लेकिन आज जो जुम्मा है वो वक्फ बिल के पास होने के बाद आ रहा है, इसलिए ये तैयारियां ज्यादा हैं। तो पुराने लखनऊ में आज जुम्मे की नमाज होनी है और वक्फ बिल जिस तरह से 2 जगह पास हुआ है, ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर देखी जा रही है। हम इस वक्त लखनऊ के घंटा घर पर हैं और अब आप तस्वीरें से देखिए और खुद समझिए कि किस तरीके से यूपी पुलिस के जवान, महिला कांस्टेबल्स, महिला अधिकारी, महिला अफसर और उसके अलावा सामने आपको एसएसबी के जवान दिखाई पड़ रहे हैं जो भारी फोर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या कुछ आप लोगों को निर्देश दिए गए हैं? आप लोगों ने हेलमेट्स वगैरह लगाए हुए हैं, किस तरह से सिचुएशन देखने वाले हैं? डीसीपी साहब आ रहे हैं। तो डीसीपी साहब आ रहे हैं, उनके निर्देशन में भी चीज़ें होंगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनके पास इस तरह की केन्स मौजूद हैं, यानी कि इस तरह की केन्स जो हैं इनकी मदद ये लोग लेंगे अगर कोई अप्रिय घटना होती है। महिलाओं को इसलिए भी लगाया गया क्योंकि प्रोटेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि महिलाएं आएँ, इस वजह से इस तरह की इन लोगों के पास ये कौन सी जैकेट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर्स जो हैं वो इनके पास इस तरह के दिए गए हैं, जिससे कि अगर महिलाएं आती हैं तो उनके लिए महिला अफसर, महिला कांस्टेबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट्स बाकायदा पहने हुए हैं, यानी कि पत्थरबाजी ऐसी कोई घटना होती है अगर, उसके लिए फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। आपके सामने है जहां सुरक्षा चाक चौबंद दिखाई दे रही है क्योंकि मोर्चा संभाला है पुलिस के अधिकारियों ने। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, जहां पर सीए और एनआरसी के विरोध में
काफी लंबे समय तक प्रोटेस्ट हुआ था, लोग सड़कों पे बैठे थे। यही वो मार्केट है और सामने की सड़क थी जहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अब जब वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो गया है लोकसभा और राज्यसभा से, तो कहीं एक बार फिर से लोग प्रोटेस्ट न करें, क्योंकि कई ऐसे संगठन हैं मुस्लिम जिन्होंने कहा था कि वो हर तरीके से इस अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे, सड़कों पर आके विरोध करेंगे, लीगल तरीके अपनाएंगे, कोर्ट जाएंगे। तो यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है शाहीन बाग में। अब आप देखिए, आपको सामने सीआरपी के जवान नजर आएंगे, एसएसबी, उसके बाद आप देखिए दिल्ली पुलिस, महिला, तमाम पुरुष जवान आपको अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहां पर नजर आएंगे। ड्रोन है यहां पर, पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके का विरोध प्रदर्शन कम से कम सड़क पर न हो, सड़क बंद न की जाए। ये पूरा बाजार कई महीने तक, ये जो तमाम दुकानें हैं, ये कई महीनों तक जब प्रोटेस्ट चला था तो बंद थी, क्योंकि जो सामने की सड़क थी वो पूरी तरीके से बंद थी। लगातार मार्केट एसोसिएशन के लोगों से भी पुलिस अधिकारी संपर्क में, उनसे बात कर रहे हैं और पुलिस की कोशिश यही है कि प्रदर्शन हो लेकिन वो सड़क पर ना हो, और सड़क बंद करके तो बिल्कुल भी ना हो। कैमरामैन इमैनुअल जोश के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।